अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा रुबाई का पहला चैप्टर है जिसको मीर अनीस ने लिखा, जिनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। तो आज हम इस रुबाई की मुकम्मल तशरीह करेंगे और ये भी जानेंगे कि रुबाई किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर बब्बर अली अनीस, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो मीर अनीस थे वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि जो रुबाई है ये कैसे बना, इसकी डिफिनेशन यानी इसकी तारीफ हमको कैसे बयान करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रुबाई है ये रुबाई लफ्ज़ रुबा से बना। किससे बना? रुबा से बना। और इस रुबा के माने होते हैं चार चार के हैं। क्या होता है? रुबा के माने होते हैं चार चार के, और इसी रुबा से रुबाई बना। तो हम अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें यानी तारीफ कैसे बयान कर सकते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं और ऐसे आप समझ भी सकते हैं कि रुबाई में चार मिसरे होते हैं, चार चार के हैं जो माने होता है रुबा, और इसी रुबा से रुबाई बना। तो रुबाई में चार मिसरे होते हैं। मिसरा यानी कि एक लाइन को हम एक मिसरा बोलते हैं। चार मिसरा से मुराद की चार लाइनें होती हैं। ठीक है। और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, यहाँ पर कौन कौन सा मिसरा है? पहला, ये रहा पहला मिसरा क्योंकि पहला लाइन यानी पहला मिसरा। फिर ये दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा और ये चौथा मिसरा। ये तो हुए चारों मिसरा जिससे हमारा ये रुबाई बना। और इसी तरह हमने कता में भी जाना था कि चार मिसरे होते हैं, लेकिन वहां पर ये था कि कम अज कम और ज्यादा और भी हो सकते हैं। लेकिन रुबाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ चार लाइनों पर ही होती है, उसमें चार मिसरे ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो चार मिसरे होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफिया होता है। क्या होता है? हम काफिया होता है। जबकि वहां पर क्या था? वहां पर दूसरा और चौथा मिसरा जो था वो हम काफिया होता था, तो वो हमारा कता होता था। कता की पहचान हम ऐसे करते हैं। लेकिन रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफिया होता है। हम काफिया से मुराद होता है कि उसकी जो आवाज होती है वो मिलते जुलते अल्फाज आते हैं वहां पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या आया है कि मस्तूर है तू, फिर दूसरे मिसरे में आया है नूर है तू। ये जो है तू यानी एक जैसे अल्फाज आते हैं तो इनको तो हम रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। लेकिन आपको क्या समझना है? काफिया। काफिया जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, जैसे यहाँ पर मस्तूर है, फिर आया नूर और फिर यहाँ आया है दूर। जबकि तीसरा मिसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें ना ही है तू है, ना ही नूर से मिलता जुलता या दूर या मस्तूर से कोई लफ्ज मिलता जुलता आया है, बल्कि यहाँ पर ये तो अलग है। तो रुबाई की पहचान हम करते हैं जिसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि तीसरा मिसरा हम काफिया नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो जाता है। आमतौर पर रुबाई का चौथा मिसरा यानी कि ये जो चौथी लाइन है वो सबसे ज्यादा जानदार होती है, जो पूरी रुबाई की रूह होती है। यानी जो रुबाई होगी उसकी रूह अगर हम कहें कौन सा मिसरा होगा तो वो हमारा चौथा मिसरा होगा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि रुबाई किसे कहते हैं, और आप देखेंगे अगर तो फौरन से पहचान लेंगे। आइंदा कभी भी देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये रुबाई है या कता है, क्योंकि रुबाई और कता में क्या थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो ये जो रुबाई है जिसको मीर अनीस ने लिखा है
تو پہلے ہم اس ربائی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پتلی کی طرح نظر سے مستور ہے تو، آنکھیں جسے ڈھونڈتی ہیں وہ نور ہے تو، نزدیک رگ گلو سے اس پر یہ بات، اللہ اللہ کس قدر دور ہے تو۔ یعنی یہ جو پہلے، دوسرے، تیسرے مصرے میں جو بات کی گئی ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں گے سب سے جاندار مصرع کون سا ہوا تو یہ چوتھا ہے، کیونکہ یہ تینوں مصرے میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ کس بارے میں ہیں تو وہ چوتھے مصرے میں ہی بیان کیا ہے میر انیس نے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو تشریح میں آپ لکھیے کہ انیس کہتے ہیں، یہ میر ببر علی انیس کا تخلص ہے انیس۔ تو انیس کہتے ہیں کہ اے خدائے برتر، تو پتلی کی مانند آنکھوں سے پوشیدہ تو ضرور ہے، مگر میری آنکھیں جسے تلاش کرتی ہیں وہ صرف اور صرف تو ہی ہے۔ تو نزدیک بھی اس قدر ہے کہ شے رگ کے یعنی رگ گلو کے پاس ہے، اور دور اس قدر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی تو دور رہ کر بھی انسان کے ہر وقت قریب رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ربائی ہے، یہ دوسرے نمبر کا ربائی ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ سائے سے وحشت ہے وہ دیوانہ ہوں، جو دام سے بھاگتا ہے وہ دانا ہوں، دیکھا نہیں جس کو اس کا عاشق ہوں میں، جلتا ہے جو بے شمع وہ پروانہ ہوں۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ ہوں، یہ تیسرے مصرے میں بھی، چوتھے مصرے میں بھی ہوں ہے۔ تو یہ ہوں کیا کہلائے گا؟ ہمارا ردیف کہلائے گا، اور ردیف سے پہلے جو یہاں پر آیا ہے وہ ہمارا قافیہ ہوتا ہے۔ قافیہ کیا ہے؟ دیوانہ، دانا، پروانہ، یعنی سب تینوں الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے الفاظ آئے ہوئے ہیں، جبکہ تیسرا مصرع جو ہے وہ الگ ہے، اور جو چوتھا مصرع ہے یہ سب سے جاندار مصرع ہے۔ تو اس کی اب آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ میں وہ دیوانہ ہوں جسے سائے سے بھی وحشت ہوتی ہے، یعنی سائے سے بھی وہ ڈر جاتا ہے۔ خدا نے مجھے وہ عقل اور دانائی عطا کی ہے کہ جال فریب سے بھی دور رہتا ہوں، بس میں تو اس ذات پاک کا شیدائی ہوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، یعنی اللہ رب العزت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ پروانہ ہوں جو شمع کے بغیر ہی جلتا ہے۔ اس کے بعد اگلا یعنی کہ تیسرے نمبر کا ربائی ہے جو میر انیس نے ہی لکھا ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کیا قدر زمیں کے آسماں کے آگے، جھکتے ہیں خود ہی ناتواں کے آگے، نرمی سے متعی سنگ دل ہوتے ہیں، دندہ صف بستہ ہیں زباں کے آگے۔ دندہ کے معنی ہوتا ہے دانت۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے، کے آگے، کے آگے ہر بار آیا ہے، ہر بار نہیں بلکہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں آیا ہے۔ تو اس کو ہم ردیف کہیں گے، اور ردیف سے پہلے ہمارا کیا آیا ہے؟ آسماں، ناتواں اور زباں، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو ہم ان کو قافیہ بولیں گے۔ تو یہاں پر ہم قافیہ ہے، کون کون سے مصرع ہے؟ تو پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہے۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کے سامنے کمزوروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر خدا کے حکم سے طاقتور لوگ بھی ناتواں لوگوں کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری ایک ایسی چیز ہے جس سے سنگ دل یعنی پتھر دل انسانوں کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، یعنی پگھل جاتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے زباں کے آگے دانت صف بستہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا یعنی کہ چوتھے نمبر کا ربائی ہے جس کو میر انیس نے ہی لکھا ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے، شبنم سے جو وجہ گر یہ پوچھی تو کہا، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ ہے، یعنی یہاں پر قافیہ کیا ہے؟ ثباتی، التفاتی اور ذاتی، یہ ہم قافیہ ہیں۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ انیس کہتے ہیں کہ دنیا میں جوہر ذاتی کا احوال جاننے والا
कोई नहीं। यहाँ हर फूल को बेइल्तिफाती का गिला है। शबनम से जब रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मुझे फकत अपनी बेसिबाती का रोना है, और अफसोस तो ये है कि मैं और दुनिया के हर शय खुदा के हुक्म से फना होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। इसके बाद अगला है, नहीं बस यहीं तक था, तो ये लास्ट था। तो आज हम लोगों ने जाना जो रुबाई है, जो 4 रुबाई हैं जिसको मीर अनीस ने लिखा है, जिनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। तो इस रुबाई की हमने मुकम्मल तशरीह की और ये भी जाना कि रुबाई कहते किसे हैं और ये कैसे बना। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।